हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेदांता, आइनॉक्स विंड, रेलटेल समेत कई सारी कंपनियों के बारे में जिनमें बड़ी खबरें आई हैं और खबरों का असर उन कंपनियों के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे वेदांता के बारे में। वेदांता के लिए फाइनली वो खबर आ चुकी है जिसको लेकर काफ़ी दिनों से इंतजार किया जा रहा था, और इस खबर के आने के बाद वेदांता में 4 से 5% तक की हम लोगों को अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली। क्या है दोस्तों मामला? वेदांता ने दोस्तों ऐलान किया था कि वो अपनी कंपनी का डीमर्जर करने वाली है, यानी कि अपनी इस कंपनी को 5 अलग-अलग बिजनेस में बांटने वाली है। तो इसके लिए दोस्तों कई सारी मंजूरी लेना बाकी होता है। एनसीएलटी में मामला फंसा हुआ था, तो फाइनली एनसीएलटी की तरफ से इसको डीमर्जर प्लान को अप्रूव कर दिया गया है। अब इससे क्या होगा दोस्तों, वेदांता के अंदर हम लोगों को कई सारे बिजनेस देखने को मिलते हैं, जैसे मेटल का है, पावर का है, ऑयल एंड रिफाइनरी का है, जिंक का है, कई सारे हम लोग को बिजनेस देखने को मिलते हैं। डीमर्जर होने के बाद क्या होगा, उन कंपनियों को अलग अलग तरीके से लिस्ट कराया जाएगा और इससे वैल्यू अनलॉकिंग देखने को मिलेगी, जिस वजह से बाजार ने इसको काफ़ी पॉजिटिव लिया और वेदांता में हम लोगों को 4.25% तक की तेजी भी देखने को मिली। तो कौन कौन सी इनकी कंपनी अलग से लिस्ट होगी, अगर आप लोग देख सकते हैं वेदांता का आपके पास एक इक्विटी है, यानी कि वेदांता में अगर आपने एक शेयर खरीदा हुआ है तो आपको जो 5 कंपनियां अलग अलग रूप में लिस्ट होंगी उनके आपको एक एक शेयर मिलेंगे। अभी तक का जो प्लान है, बाकी दोस्तों ये अभी डिटेल में चीज़ें आने बाकी हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रख दूंगा। तो कौन कौन सी कंपनियां दोस्तों हम लोग को डीमर्जर होते हुए देखने को मिलेंगी? वेदांता कुल 5 अलग अलग लिस्टेड कंपनी में अपना बंटवारा करने वाला है, जिनमें एक खास तौर पर है वेदांता एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम का जो बिजनेस देखने को मिलता है उसकी अलग से कंपनी होगी जिसका नाम वेदांता एल्यूमिनियम रखा गया है। दूसरी कंपनी रहेगी जो खासतौर पर ऑयल और गैस असेट का बिजनेस देखेगी, इसका नाम है वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड। तो ये कंपनी भी हम लोग को दोस्तों लिस्टेड होते हुए देखने को मिलेगी। तीसरी कंपनी रहेगी वेदांता पावर, इसको भी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी हम लोग को तालबंडी सबू पावर का जो बिजनेस देखने को मिलता है वो भी इसके अंदर आएगा। तो वेदांता पावर हम लोग को अलग से कंपनी देखने को मिल जाएगी। वेदांता आयरन एंड स्टील, ये कंपनी भी एक अलग से लिस्टेड होगी। साथ ही वेदांता लिमिटेड जो फिलहाल हम लोगों को हिंदुस्तान जिंक की भी हिस्सेदारी इसमें देखने को मिलती है, और जो बाकी का डिस्प्ले ग्लास और भी जो टेक्नोलॉजी वाले बिजनेस देखने को मिलते हैं, ये सब हम लोग को वेदांता लिमिटेड में आते हुए देखने को मिलेगा। यानी कि 4 अलग से कंपनी लिस्टेड होंगी, उनके भी शेयर मिलेंगे। एक आपको वेदांता का ऑलरेडी जो आपके पास रहेगा वो भी रहेगा। तो कुल मिलाकर 5 हम लोग को अलग अलग कंपनी में ये कंपनी बढ़ते हुए देखने को मिलने वाली है। हालांकि अभी और भी कई सारी चीज़ें सामने आने वाली हैं। अभी एनसीएलटी से मंजूरी मिल चुकी है, जो फाइनली हम लोग को एक काफ़ी अच्छी खबर देखने को मिली है। बात करेंगे दोस्तों रेलटेल के बारे में। इसको 148 करोड़ का ऑर्डर मिला है सेंसस ऑफिस की तरफ से, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के मेंटेनेंस को लेकर इनको काम करना है। तो रेलटेल के लिए अच्छी खबर है, लेकिन बाजार में तो आपको पता ही काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहा है, तो अच्छी खबरों का भी कोई असर फिलहाल कंपनियों के ऊपर तो देखने को नहीं मिल रहा। भारती एयरटेल हालांकि हरे निशान में ये कंपनी हमें देखने को मिली, क्योंकि एआरपीओ की ग्रोथ की वजह से इस कंपनी को लेकर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, और इसमें इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे लेबल बताए गए हैं। तो क्या क्या बातें कही हैं, आप चाहे तो इस रिपोर्ट को डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। इससे पहले एस&पी ग्लोबल की तरफ से भी इस कंपनी को लेकर रिपोर्ट आई थी, तो ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं भारतीय एयरटेल के लिए एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। तो चाहे आप इस रिपोर्ट को डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। ऑयल एंड गैस के जो हम लोग को कंज्यूमर देखने को मिलते हैं उनके लिए अच्छी खबर है, हालांकि कुछ कंपनियों के लिए ख़राब खबर हम लोग बोल सकते हैं। पीएनजीआरबी, ये दोस्तों हम लोग को एक रेगुलेटर देखने को मिलता है जो ऑयल एंड गैस वाली कंपनियों के ऊपर देखरेख करता है। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है वन नेशन वन टैरिफ। ये हम लोग को 1 जनवरी से लागू होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो इस वजह से गेल, एमजीएल, आईजीएल, इन कंपनियों में हम लोगों को दबाव देखने को मिला, क्योंकि एक तरीके से क्या होगा दोस्तों, अब इनको एक ही रेट पर गैस सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कंपनियों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव खबर, लेकिन कंज्यूमर के हिसाब से अच्छी खबर है। तो ये काफ़ी शानदार न्यूज़ देखने को मिली हम लोग को। वन नेशन वन टैरिफ ये जनवरी से लागू होते हुए देखने को मिल जाएगा, तो काफ़ी शानदार ये न्यूज़ देखने को मिल रही है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों
आइनॉक्स विंड के बारे में, इसको 100 मेगावाट का एक ऑर्डर मिला है जैक्सन ग्रीन की तरफ से। ये रिपीट ऑर्डर है, इससे पहले भी दोस्तों इस कंपनी को यहाँ से कुछ ऑर्डर मिले थे। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है आइनॉक्स विंड के लिए। तो चाहें तो आप इस खबर को भी डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों बीएमएल के बारे में। इनके जो शांतनु रॉय हैं, इन्होंने एक तरीके से कहा है कि 20% की रेवेन्यू ग्रोथ बीईएमएल में हम लोगों को देखने को मिल सकती है। और देखा जाए सप्लाई चेन के जो इशू हैं, ये हम लोग को थोड़ा सा ईज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इस कंपनी को एक ऑर्डर भी मिला। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो पीएसयू कंपनियां खासतौर पर अब बजट आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो इस वजह से ये कंपनियां काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएंगी। अडानी पावर की बात करेंगे। अडानी पावर में हमें एक न्यूज़ देखने को मिली है। एंटिक ब्रोकिंग की तरफ से रिपोर्ट आई है, इन्होंने खरीदने की सलाह दी है और टारगेट 187 के बताए जा रहे हैं। तो अडानी पावर को लेकर भी दोस्तों कहीं ना कहीं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फिलहाल देखने को मिल रही है। इनके अलावा ION एक्सचेंज और BL कश्यप जैसी कंपनियों में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, क्योंकि इन कंपनी को दोस्तों बड़े ऑर्डर मिले थे और ऑर्डर मिलने की खबर का असर इनके ऊपर आया है। ION एक्सचेंज को 2 ऑर्डर मिले थे जिनकी वैल्यू 205 करोड़ के आसपास थी। इनके अलावा BL कश्यप को 615 करोड़ का ऑर्डर मिला था। तो इन ऑर्डर मिलने की वजह से इन कंपनी में आज के दिन काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। इनके अलावा बात करेंगे डॉक्टर लाल पैथलैब के बारे में। बाजार में प्रेशर है, हालांकि ये कंपनी भी हम लोगों को लाल निशान में देखने को मिली। ये कंपनी 52 वीक इसका हाई देके 3542 के आसपास था, उस लेवल से ये कंपनी काफ़ी नीचे आ चुकी है। अब ये कंपनी काफ़ी फोकस में हमें देखने को मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों हम लोगों को इस कंपनी में न्यूज़ फाइनली आते हुए देखने को मिली है। किसकी? बोनस की। कंपनी ने 1:1 के रेशो में जो बोनस का ऐलान किया था उसकी एक्स डेट आ चुकी है। 19 दिसंबर इसकी एक्स डेट है। 1:1 का रेशो क्या होता है? मतलब अगर एक आपके पास इस कंपनी का शेयर है तो एक आपको बोनस के रूप में मिलेगा। एक्स डेट 19 दिसंबर है, तो उससे पहले जो भी यहाँ एंट्री करेंगे वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इससे पहले भी लगातार कंपनी कई बड़े डिविडेंड भी देते हुए आई है। तो ओवरऑल कह सकते हैं डॉक्टर लाल पैथ, अब ये कंपनी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जिनकी वजह से हम लोग को इन कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिला। तो आप चाहें इनको डिटेल में जाकर भी पढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर भी करें। साथ ही चैनल पर एक वीडियो डाल दिया गया है 22 ऐसी कंपनियां जो IPO के नीचे देखने को मिल रही हैं, 50% तक इसमें गिरावट देखने को मिले। तो चाहे तो आप इस वीडियो को डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं।